Hello, you all beautiful CA students. I hope each and every one of you is doing absolutely good. हमने एक बैच अनाउंस किया 13 फरवरी से CA इंटर के लिए सारे ही मोड्स में फेस टू फेस, लाइव एट होम और GDPD मोड में। तो उसके संबंध में लगातार कुछ ना कुछ क्वेरीज आ रही है न्यू सिलेबस से रिलेटेड कि सर न्यू सिलेबस जो है अगर वो आ जाता है तो क्या होगा। तो मैं यदि की बात कर रहा हूँ, सपोज़ अगर न्यू सिलेबस आपके नवंबर 2023 से एप्लीकेबल हो जाता है, जैसे कि मार्केट में एक वायरल हो रही है सारी चीज़ें कि भाई 8 तारीख से पहले चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि न्यू सिलेबस आ रहा है कि नहीं। अपने अपने सबके स्पेक्यूलेशन है कि 99.99% न्यू सिलेबस आएगा और अपने अपने किसी के स्पेक्यूलेशन है कि 99.99% एग्जिस्टिंग जो सिलेबस है वही चलते रहेगा। मैं यहाँ पे सपोज़ की बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स का बार बार क्वेरी आ रहा था कि सर सपोज़ न्यू सिलेबस आ जाता है तो क्या बदलाव होंगे। तो लॉ के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो लॉ के सब्जेक्ट का लेवल अप हो जाएगा। एकदम साधारण शब्द में अगर मैं बोलूँ उसको कि लॉ इंटर लेवल पे, CA इंटर लेवल पे एकदम से लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि जो CA फाइनल में जो कॉर्पोरेट लॉ हुआ करता था वो पूरा का पूरा इंटायरली उठकर CA इंटर में आ जाएगा। ये आपके इंस्टीट्यूट ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में एक PPT डाली थी, उस PPT में प्रपोज्ड स्कीम की पूरी ब्यौरा दिया हुआ था। उस पे ये चीज़ बहुत क्लियर लिखी हुई है कि फाइनल से जो कॉर्पोरेट लॉ है वो पूरा इंटायरिटी उठ के नीचे आ जाएगा CA इंटर लेवल पे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले CA इंटर लेवल पे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हुआ करते थे, कॉर्पोरेट लॉ में 10 चैप्टर हुआ करते थे सेक्शन 148 तक और 60 मार्क्स वो रखते थे, और अदर लॉ में 40 मार्क्स हुआ करते थे। तो जो अदर लॉज है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। उसमें से कुछ एक्ट जो है अदर लॉज के वो फाउंडेशन में डाल दिया जाएगा। वो फाउंडेशन के लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो CA फाइनल का जो कॉर्पोरेट लॉ है ना, CA फाइनल से पूरा कॉर्पोरेट लॉ साफ़ हो जाएगा अगर न्यू स्कीम आपकी 8 तारीख के पहले जो स्पेक्यूलेशन चल रहे हैं आ जाएगा, अगर आ जाता है तो पूरा का पूरा जो फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ था वो फाइनल में हट के पूरा इंटर लेवल पे आ जाएगा, तो आपका लेवल अप हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि फाइनल का जो कॉर्पोरेट लॉ इंटर पे आ रहा है तो वो एडिशनली आ रहा है, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट लॉ था इंटर लेवल पे वो एज इट इज़ इंटैक्ट है। कहीं पे भी ये नहीं बोला कि वो इसके सब्सटीट्यूशन में आएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग का कॉर्पोरेट लॉ नहीं पढ़ोगे तो बाद का कैसे करोगे, क्योंकि इंटर लेवल पे आपको सेक्शन 1 से लेके 148 तक था और फिर आगे के जो सेक्शन है वो फाइनल लेवल पे हुआ करते थे। तो जो सेक्शन 1 से लेके 148 जो पहले भी थे वो आज भी रहेंगे, बट उसके आगे के जो रहेंगे 149 से लेके लास्ट तक वो सारे के सारे जो फाइनल के सेक्शन में इधर आ जाएंगे। सो ज़बरदस्त आपका इंटर लेवल पे लॉ का जो सिलेबस है वो लेवल अप हो जाएगा। आपको एक अलग एक्सपोजर मिलेगा कॉर्पोरेट लॉ से संबंधित जो पहले नहीं मिला करता था इंटर लेवल पे। एंड सेम फाउंडेशन लेवल पे भी इनने लेवल अप किया। एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ अगर कोई फाउंडेशन का स्टूडेंट इसको देख रहा होगा। फाउंडेशन में जैसे मेरा मानना ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 10 था तो उसमें साथ में स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया जाएगा, यानी कि जो इंटर से हटेगा अदर लॉज वो उधर आ जाएगा। नेगोशिएबल फाउंडेशन में नहीं हुआ करता था वो आ जाएगा। तो ऐसे करके पूरा बिजनेस लॉ 100 मार्क्स का हो जाएगा और आपका BCR हट जाएगा। ये तब जब आपका न्यू सिलेबस अगर आ जाता है। तो अब बात आती कि सर हम अभी इनरोल करें आपकी क्लासेस के लिए कि नहीं करें। आप इनरोल डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये है कि जो कॉर्पोरेट लॉ 10 चैप्टर थे वो पहले भी थे, वो आज भी हैं। हम शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से ही 10 चैप्टर से। तब तक सारी क्लैरिटी आ जाएगी स्पेक्यूलेशन के हिसाब से। तो 8 तारीख के पहले पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो आपका डिसीजन यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए कि हम पढ़ाई शुरू करें कि नहीं करें। सिलेबस में ऐसा नहीं कि लॉ अलग ही आ जाएंगे, जो पहले थे वो लॉ अभी भी हैं, बस एडिशनली जो लॉ फाइनल के आएंगे वो आपको पढ़ना है। तो हम शुरुआत तो स्टार्ट से ही करेंगे। अगर बाद वाली चीज़ें फाइनल की चीज़ें अगर न्यू सिलेबस की वजह से आ जाती है तो वो वैसे ही बाद में पढ़ेंगे। नहीं आती है तो एग्जिस्टिंग पहले भी चल रहा था आगे भी चलेगा। सो टेक अ चिल पिल, आराम से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। जो कॉमन चीज़ें 10 चैप्टर तो अपनी जगह इंटैक्ट है। सो मैं फाउंडेशन के लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि न्यू सिलेबस में क्या क्या एक्ट आएंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फाउंडेशन का भी लेवल अच्छा खासा बढ़ेगा।
सो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। 13 फरवरी से हमारा सीए इंटर का न्यू बैच शुरू हो रहा है, फेस टू फेस पुणे में, लाइव एट होम पैन इंडिया लेवल पे, और जीडीपीडी ऑप्शंस तो वैसे ही अवेलेबल है। टेक केयर, बाय बाय।